तो जब बात करते हैं इम्पोर्टेंस आर्टिकल के बारे में, जो इंडियन आर्टिकल हैं वो क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत जो है हमारा हमारा प्यारा भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो जो भारत है, सभी राज्यों को मिला के तब भारत बनेगा। ऐसे ही खाली भारत नाम नाम का नहीं है। अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये आपका आता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 पे कि नए राज्य का निर्माण कब करना या उनकी सीमा या नामों में परिवर्तन वगैरह सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। और अनुच्छेद 10वां है नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगानी चाहिए। अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत का पहले वो नहीं था कि जो नीची बिरादरी के होते तो उन्हें छुआ नहीं जाता था, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A में है सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19A कहता है सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करेगा। और 19A कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। इनमें से निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है कि आपकी जो निजता है वो आपके अनुसार ही रहे। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार, बेरोजगारी एवं बालाश्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। और अनुच्छेद 25 कहता है धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, कि आप अपने धर्म के किस प्रकार से आचरण करते हैं और अगर प्रचार करते हैं आप किसी संप्रदाय में, अगर आप उसका प्रचार करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। सभी अनुच्छेद 39 सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 बोलता है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51A में आते हैं मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 बोलता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 60 बोलता है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 बोलता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 संबंधित है भारत का उपराष्ट्रपति से। अनुच्छेद 63 बोलता है कि भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 65 है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 है मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन करने के बारे में बताता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। अनुच्छेद 79 संसद का गठन कि संसद का गठन कैसे किया जाए। अनुच्छेद 80 बोलता है कि राज्यसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ लोअर हाउस। अनुच्छेद 83 बोलता है संसद के सदनों की अवधि कि दोनों कितनी अवधि तक रहेंगे और इनका कब तक चलेगी इनके कार्यवाही। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।